श्रद्धा और भक्ति का जहाँ तक सवाल है, श्रद्धा और संगठन का सवाल है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संगठन जितना टूटेगा श्रद्धाएं उतनी खंडित होती। श्रद्धा का अर्थ होता है कि हम एक ऐसी चीज पर विश्वास करें जिसको हमारे दुश्मन को भी मानना पड़े, दुश्मन भी अपने आप में कहने को बाध्य हो जाए कि हाँ यह कार्य तो करने योग्य ही है। धर्म ने हमेशा राजनीति का बहिष्कार नहीं किया। धर्म हमेशा राजनीति को, राजाओं को संरक्षण देता रहा। और कल भी एक प्रश्न आया था, कल या परसों, कि हमारे जितने भी राजा महाराजा चौथे काल में थे सब धर्म की शरण में थे। धर्म गुरु के बिना कोई राजा हो ही नहीं सकता था। हर व्यक्ति के साथ रामचंद्र जी जैसी महाशक्ति गुरु के बिना नहीं चल सकी। जो श्री राम हमारे भगवान थे, आदर्श थे, राजा थे, महाशक्तिशाली थे, जैन दर्शन के अनुसार बलभद्र थे। उनके और जैन दर्शन के अनुसार उसी भाव में मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने मांगी तुंगी महाराष्ट्र से। इतनी बड़ी महाशक्ति को किसी की जरूरत नहीं थी। वो स्वयं अवतारी थे, स्वयं अपने आप शक्तिमान थे, स्वयं ज्ञानवान थे। लेकिन जैसे उन्होंने राजनीति में कदम पड़ा, राजगद्दी के पहले उन्होंने धर्म गुरु बनाया, तब गद्दी की ओर बढ़े। तो ये हमारे भारत की राजनीति रही। वर्तमान में अंग्रेजों ने हमारी राजनीति को धर्म निरपेक्ष कर दिया, धर्म निरपेक्ष, धर्म से रहित कर दिया। राजनीति के मंच पर धर्म नहीं जा सकता। धर्म के मन पे हम राजनेता को बुलाते हैं। आप ही देख लीजिए, ये हमारा धार्मिक मंच है और राजनेता माइक लेके खड़ा है। स्वतंत्रता है, जो पूछना चाहो तो पूछो, जय हो जय हो, कोई पाबंदी नहीं, जो पूछना चाहो पूछो, खुला मंच है। क्या आपके राजनीतिक मंच पर हम शादियों को खुला मंच करने की छूट है कि हम भी जाकर खुलाए? क्यों? अंग्रेजों ने यही तो सबसे बड़ी दुर्नीति की थी। आपको मालूम है कि जब रामगढ़ की राजसभा में गुरुओं को बुलाया नहीं जाता था, गुरुओं को यह अधिकार था कि राज्यसभा में कभी भी गुरु पधार सकते, किसी भी समय, कोई उनको टाइम लेने की जरूरत। विश्वामित्र कब पधार गए? कोई समय नहीं था। वशिष्ठ जी कब पधारे? कोई समय नहीं था। एक व्यक्ति के लिए छूट थी राज दरबार में कि जो संत हैं उनके लिए राज दरबार में आने की किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। अब महाराजों को तो राजनीति में वो उस स्थान पर जाने का निषेध ही है, पहुंच ही नहीं सकते। राजनेता जरूर बिना टोक टोक के हमारे पास कभी भी आते हैं, कभी भी चले जाते हैं। ये है अपना राम राज्य की स्थितियाँ। तो वस्तुतः श्रद्धा को ही हमें अपने देश, क्योंकि अपना देश श्रद्धा प्रधान धर्म देश है, श्रद्धा के आस्था पर ही अपना देश चल रहा है। सारे कोई ना कोई श्रद्धा कहीं ना कहीं तो रखता ही है। उन श्रद्धाओं को न टूटने दें, यही राजनेताओं का प्रथम कर्तव्य है। मैंने तो एक बार कहा था कहीं, शायद अभी राज्यसभा अध्यक्ष आए थे, उस दिन कहा था, लोकसभा अध्यक्ष, कि हर चीज के तुम्हारे पास मंत्री हैं, देश भारत देश है, यहाँ एक धर्म मंत्री भी होना चाहिए। जय हो। भारत देश बहुत सब चीजों के मंत्री हैं, हर चीज के, लेकिन इतना बड़े धर्म का भी एक मंत्री होना चाहिए, जो धर्म का बजट हो। सरकार के कोने में कहीं ना कहीं धर्म का भी स्थान होना चाहिए। ऐसे में